Study in college is going to be really tough. हाँ ये सच है। इस समय आप सभी जानते होंगे कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में है। वे अलग अलग अपनी तरीके से हर वक्त कुछ नए नए कानून लाते हैं, कुछ नए नए शासन लाते हैं। जैसे कहीं से उन्हें ज्यादा विरोध मिलता है वे पलट जाते हैं, फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं, फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं, फिर कुछ और नए तरीके निकाल देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि इस तरीके से क्या हुआ है, इस समय क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं अमेरिका की तरफ से, क्या वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, क्या कॉलेजेस में उस समय वहाँ पर अपडेट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। टर्मिनेटिंग लीगल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा टर्मिनेटिंग किया जा रहा है स्टूडेंट्स का लीगल स्टेटस। ये किस तरीके से किया जा रहा है और पहले कैसे होता था, अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है करेंटली में, पहले ये जानते हैं। यूएस गवर्नमेंट हैज अ न्यू पॉलिसी ऑफ टर्मिनेटिंग international students legal status. The US government has begun shedding new lights on crackdown on international students, spelling out how it's tragic thousands of people are laying out of the grounds of terminating their legal status. तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। यूएस गवर्नमेंट इस समय ना क्रैकडाउन कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, जैसा इंडिया में किया जा रहा है टेररिस्ट के ऊपर, यूएस में किया जा रहा है इमिग्रेंट्स के ऊपर। ठीक है, वे भी उन्हें टेररिस्ट एलियंस कुछ कुछ कहते हैं। ठीक है, अभी बट लेकिन अब यूएस के अंदर क्या हो रहा है, यूएस गवर्नमेंट ने अभी कल कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले, एक नई पॉलिसी निकाली थी जिसके अंदर वे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट अपनी तरफ से टर्मिनेट कर देंगे उनका लीगल स्टेटस, कि वे अमेरिका के अंदर अब नहीं रह सकते। उनके पास वीजा भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है, वे लीगली भी आए हुए हैं, उनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी है, बट फिर भी उनका लीगल स्टेटस खत्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके रिकॉर्ड अमेरिका में किस तरीके से। एक स्टूडेंट का केस था कि उसने 2018 में एक कार को स्पीड में ड्राइव करने का उसके चालान था उसके ऊपर, जिसे वो बाद में खत्म भी करवा चुका कोर्ट में। ओनली ऑन दिस डेज उसका अमेरिका के अंदर लीगल स्टेटस कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से इन्हीं कुछ बातों के ऊपर अमेरिका में लीगल स्टेटस खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। इसका इंडिया पे भी काफी बैड इफेक्ट पड़ेगा और देखते हैं भी क्या होता है। Thousands of visa holders and their records changing on database। अमेरिका में एक संस्था है जो कि इन सभी का डाटाबेस संभालती है, तो डाटाबेस को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, डाटाबेस में सबके नाम खत्म कर रहे हैं, उन्हें लीगल से इलीगल कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑन द डिसीजन ऑन स्टूडेंट्स। क्या होगा इससे, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कहाँ पर कितने हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर कुछ। ठीक है, US government is revising the termination of legal status for international students around the country and many fields challenge against the Trump administration crackdown, federal officials say Friday। ठीक है, on Friday says US attorney Elizabeth D. Kurlan, sorry मैं गलत नाम ले रहा हूँ, तो said that immigration and customs enforcement ICE ठीक है, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, ये वो बॉडी है अमेरिका की जो कि इन सभी इमिग्रेंट्स का डाटा भी संभालती है, बट उसके नाम अब क्लियर कर रहे हैं। देखिए पहले वो क्या करता था, अगर कोई इशू, देखिए चलिए पहले देख लेते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लॉसेस ऑफ लीगल स्टेटस। अगर लॉस हो जाएगा अपना लीगल स्टेटस तो वहां पर किसी भी तरीके की जॉब नहीं कर पाएंगे, उन्हें वहां से इंडिया वापस रिटर्न आना पड़ेगा एट दी टॉप मोस्ट। तो इससे उनका पैसों का लॉस होगा, उनका जितना भी तरीके से उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट करा है, अपना कुछ भी नया परचेज करा है, कुछ भी उन्होंने वहां पर करा है, वो सब उनका लाइन एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उनके करियर पे बैड इम्पैक्ट आएगा, वो किसी भी तरीके की आगे साइड हसल नहीं कर पाएंगे, वहां पर आगे अपना करियर परस्यू नहीं कर पाएंगे। इमोशनल फाइनेंशियल, इमोशनल होता है बेसिकली कोई हमारा, अगर आपका हमारा कोई मित्र अगर अमेरिका गया हुआ है, पढ़ रहा है वहां पर, एटलीस्ट वहां पर सेटल हो जाएगा, उसका सपना होता है, हर किसी का सपना होता है, बट लेकिन वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीगल चैलेंजेस आएंगे। लीगल चैलेंजेस आएंगे कि एकदम उन्हें इंडिया में आना पड़ेगा, लो या तो फिर वहां पे लॉ सूट फाइल करो। ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो, बट अभी अमेरिकन गवर्नमेंट अपने मोस्ट ऑफ बेस्ट पोजीशन पर अभी वहां पर है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई फायदा है ज्यादा वहां पे
वैसे डेमोक्रेसी के तो रखवाले हैं, बट देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं पनिशमेंट एजुकेशन इन यूएस, हो सकता है इट में इम्पैक्ट यूएस इंडिया एजुकेशन एंड क्लोजर टाइज, ठीक है। पहले क्या हुआ था, तो पहले किसी भी स्टूडेंट का स्टेटस कैंसिल करना है तो वो गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को बताया जाता था कॉलेजेस के द्वारा कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ता था, हम इससे अपने यहाँ पे पढ़ाया करते थे, हमारे यहाँ का स्टूडेंट था। अब ये यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा है या इसने कुछ गलत काम करा है ना, या फिर ये क्लासेस नहीं अटेंड करता, तो आप इसका लीगल स्टेटस कैंसिल कर दीजिए, तब वापसी करने को भेजिए। स्टूडेंट को वार्न किया जाता था, उन्हें बताया जाता था, पहले ये काम हुआ करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कैंसिल कर रही है उनका लीगल स्टेटस विदाउट एनी कॉलेज से बात करें, विदाउट कॉलेज को कोई भी डिटेल्स बताए, ठीक है। किसी भी कुछ भी रीजन है, बट उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। ये अभी तक का अमेरिका में स्टेटस चल रहा है। हाँ, जैसे मैं स्लाइड्स बना रहा था, पीपीटी अरेंज कर रहा था, मैंने एक लेटेस्ट अपडेट हो देखी थी इस बारे में कि गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है एक और। इस बारे में भी ट्रम्प गवर्नमेंट ने, अमेरिकन सरकार ने एक और यू टर्न ले लिया। ऐसी इज रिवाइजिंग द टर्मिनेशन ऑफ लीगल स्टेटस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराउंड द यूएस। वो अपनी बात से पलट गए हैं कि हाँ हम वापसी इनके रिवर्स ले रहे हैं इन सबके टर्मिनेशन, और हम इन सबका लीगल जो लीगल स्टेटस कैंसिल कर देते हैं, बस इससे लीगल कर देंगे जो अभी तक अमेरिका में है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लॉ के सूट्स फाइल हो चुके हैं अमेरिका में, है ना, बहुत ज्यादा वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स के द्वारा, इसलिए वापस लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन गवर्नमेंट पीछे पड़ गई है, वो फिर और कोई नया तरीका निकाल लेगी वहां से इमिग्रेंट्स को, या वहां से लोगों को बाहर निकालने में। तो इसके लिए बी अवेयर रहे, अगर कोई जा रहा है तो बहुत सोच समझ के जाए, ठीक है। अमेरिकन गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं बाहर से इमिग्रेंट्स को लेने के लिए। आगे क्या हो सकता है, कुछ प्रिडिक्शन है जो रिसर्च में, यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड वीजा रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग, ठीक है, ये सब सबको पता है, ये भी सबको पता है। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन नहीं करना, क्राइम नहीं करना, किसी भी तरीके के वहाँ पे रूल्स को ब्रेक ना करना। तो कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट आपको टारगेट बना करके आपको आगे डिपोर्ट कर देते हैं, या अपने जेल के अंदर आप पुश कर दे आपकी स्टडीज को, ठीक है। फोकस ऑन एकेडमिक्स एंड स्किल्स, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपने एकेडमिक्स अच्छे कीजिए, ना कि किसी गलत काम में पढ़ने से अच्छे, ठीक है। वहाँ पर अपने एकेडमिक्स और स्किल्स पर काम कीजिए, साइड हसल कीजिए, बैकअप प्लान रखिएगा हमेशा। कभी भी ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर गए हैं तो बस वहीं की रिलेट हो गए हो जाए। अपने इंडिया में बैकअप के लिए कुछ प्लान रखिएगा, किसी और कंट्री में एटलीस्ट ऐसा है कि अगर आपको वहां से कोई इशू आता है तो वहां से बैकअप प्लान के जरिए जरिए बाहर निकल सकें। अपने बैकअप प्लान जरूर रखिएगा। लीगल अवेयरनेस, अपने सारे राइट्स जान के रहिएगा, फिर सभी तरीके से अपने जितने भी आपके अगर कोई लॉ जान पहचान का आपके कोई वकील जान पहचान का, तो उनसे बात करके देखिएगा कि मैं वहां जा रहा हूँ तो क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट से समय कर रखे। अपने नेटवर्किंग एंड सपोर्ट अच्छा रखिएगा, अच्छे अपने नेटवर्क बना के रखिएगा, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। स्टूडेंट्स के लिए, नए लोगों के लिए काफी हार्ड होता है, बट लेकिन अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अच्छे से अच्छे रिलेशन बना के रखें हर किसी के साथ, ठीक है। These steps can help. These steps can help Indian students navigate to evolving landscape of US immigration policies while minimizing risk. Let us, ठीक है। ओके, तो हम यही था आज के लिए अपडेट कि वहां पर बहुत ज्यादा इंडियंस के खिलाफ और सभी देशों के खिलाफ अभी ट्रम्प सरकार को बहुत ज्यादा आक्रोश है कि उन्हें एलियंस नहीं चाहिए, सो कॉल्ड उनके लिए एलियंस है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको जिससे जुड़ी कोई भी खबर रहेगी, कोई भी अपडेट रहेगी, मैं आपके साथ बताता रहूंगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।